मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेसिक अकाउंटेंसी का वो है बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट इन द लेजर। कि हमने जब सारी पोस्टिंग कर ली तो अब हमने जो हमारा अकाउंट है उसको बैलेंस कैसे करना है। ठीक है, तो जब भी हमारी पोस्टिंग जो है ख़त्म हो जाती है तो हर एक अकाउंट जो होता है लेजर में उसको हमने टोटल करना होता है, उसके बाद उसको बैलेंस करना होता है। तो इससे क्या होता है कि हम दोनों साइड का जो टोटल करते हैं तो उसके बाद जो डिफरेंस आता है तो उनको हम जो हमारा जिस साइड पर शॉर्ट डिफरेंस आ रहा है, कम डिफरेंस आ रहा है, उसको हम उस साइड पर उसकी पोस्टिंग करेंगे। ठीक है, अगर हमारी डेबिट साइड है वो ज़्यादा आती है तो इसको हम ये क्रेडिट साइड से हमारी डेबिट साइड जो है वो ज़्यादा आ रही है तो जो भी हमारा अकाउंट होगा द अकाउंट इज सेट टू हैव अ डेबिट बैलेंस। ठीक है, तो उसका वो अकाउंट का जो है बैलेंस वो डेबिट बैलेंस माना जाएगा। ठीक है, तो इस डिफरेंस को हम कहाँ है, हम उस डिफरेंस को क्रेडिट साइड के ऊपर लिखेंगे। क्रेडिट साइड में वहाँ पर हम किस चीज़ से कैसे लिखेंगे, बाय बैलेंस C/D। ठीक है, सी इसका मतलब होता है क्रेडिट डाउन, C/D का मतलब होता है कि क्रेडिट डाउन। हम दूसरी साइड पर बैलेंस जो है वो कैरी डाउन करें, उसको ऐसे रिटर्न करके जो अमाउंट जो डिफरेंस होगा उनके बीच में उसको वहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो जो बैलेंस है उसको हम नेक्स्ट ईयर से उसको हम एज अ ओपनिंग अकाउंट उसको ब्रॉड डाउन करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो है क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी, ठीक है, अगर हमारा क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा होगा तो वो डिफरेंस हम डेबिट साइड पर लिखेंगे। जो हमारा डिफरेंस आया उसको बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन लिखकर जो डिफरेंस आया वो अमाउंट हम वहाँ पर लिख देंगे। राइट, तो ये हम इसको एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझेंगे। ये आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसकी सबसे पहले आपने जर्नल एंट्रीज पोस्ट करनी है। ठीक है, आप लोगों को जर्नल एंट्रीज के बारे में अब आ गया है तो ठीक है, मैं ये क्वेश्चन आपको छोड़ रही हूँ। ठीक है, आप अपने पहले जर्नल एंट्रीज पोस्ट करना, उसके बाद आप जो अकाउंट हम लेजर में अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, कैश अकाउंट जो भी सारे यहाँ पर अकाउंट बनेंगे जो लेजर एंट्रीज में है, जर्नल एंट्रीज में है, तो वो सारे अकाउंट हम यहाँ पर उसकी पोस्टिंग करेंगे लेजर में। ठीक है, जैसे कैश अकाउंट है तो सबसे पहले कैश देख लीजिए हमारे पास यहाँ कैपिटल में है। ठीक है, वो सारा लिख लेंगे जो कैपिटल में है। जो भी कैश के साथ रिलेटेड एंट्रीज होगी जो डेबिट साइड पर आएंगी वो उसको डेबिट साइड पर लिख लो, जो क्रेडिट साइड पर आएंगी तो वो क्रेडिट साइड पर लिख लो। जब आपकी सारी एंट्री हो जाएंगी, ठीक है, फिर आप आपने दोनों साइड्स का क्या है टोटल करना है, दोनों साइड का टोटल करना है। टोटल करने के बाद आपने देखना है कि किस साइड का जो बैलेंस है वो ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, जिस साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा होगा तो आपने दूसरी साइड पर बैलेंस को बैलेंसिंग करने के लिए दोनों का जो डिफरेंस होगा वहाँ पर डाल लेना है बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन कर। अब हमारा जो क्वेश्चन है इसमें जो कैश अकाउंट है इसका डेबिट बैलेंस जो है वो ज़्यादा आ रहा है, इसलिए आपने क्रेडिट साइड को बैलेंसिंग करने के लिए बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन कर लिख देना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट फेब 1 से क्या करेंगे कि जो हमने इस तरफ बैलेंस क्रेडिट किया था ना, जो ये बैलेंस हमने बैलेंसिंग करने के लिए लिया था उसको अब हम ब्रॉड डाउन करेंगे आगे नेक्स्ट ईयर के नेक्स्ट मंथ के लिए उसको लेकर जाएंगे, इसलिए इसको टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लिख के जो ये अमाउंट था उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। राइट, नेक्स्ट ऐसे ही जैसे कि अब बैंक अकाउंट बनाएंगे, जो बैंक के साथ सारी रिलेटेड एंट्रीज होंगी जो हमने जर्नल में पोस्ट किया है तो वो सारी एंट्रीज हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, बैंक अकाउंट टू कैश टू, ये सारा हम यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है रेंट अकाउंट। ठीक है, रेंट अकाउंट जो भी हमारा जैसे रेंट अकाउंट है जो भी एंट्रीज होंगी रेंट के साथ वो यहाँ पर लिख के अपनी बैलेंस जो है उसको क्रेडिट डाउन कर लेना। ठीक है, ऐसे ही हमारी जो परचेजेस अकाउंट है ये सारा हम यहाँ पर एंट्रीज इसकी डालेंगे। राइट, ठीक है, अगर आप सारी एंट्रीज को ध्यान से देखना, कोई भी बैलेंस ठीक है जो बचता है वहाँ पर आप इस बैलेंस को लिखोगे। ठीक है, कोई भी बैलेंस है, देखिए यहाँ पर जो बैलेंस है ये देखिए मुकेश अकाउंट में ये तो पहले से ही बैलेंसेस है, यहाँ पर 9,000 है, यहाँ पर दोनों का टोटल करके 9,000 के अकाउंट जो है वो पहले से ही बैलेंस्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसी कोई एंट्री नहीं डालेंगे। तो ऐसे ये सारे थे हमारी ठीक है लेक्चर में इनकी पोस्टिंग। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आपने मेरे से क्लियर करवा लेना। ठीक है, आपने सम को निकाल कर देखना है खुद से, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपने जो भी क्वेश्चन होंगे आपने मेरे से पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू क्लास।